Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. डियर स्टूडेंट्स, हम कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अंदर हमने कंप्यूटर नेटवर्क्स होते क्या हैं, हमने उसको डिस्कस किया। कंप्यूटर नेटवर्क क्यों बनाया जाता है, फिर हमने ये डिस्कस किया कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए कौन कौन सी इक्विपमेंट्स यानी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर डिवाइसेस, सॉरी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हमें इक्विपमेंट्स जो चाहिए वो हमें, और इसके अलावा जो है वो इसके बाद हमने इनका स्ट्रक्चर डिस्कस किया। जिस स्ट्रक्चर के अंदर हमने नेटवर्क टोपोलॉजीज को डिस्कस किया कि बेसिकली जब हम लोग नेटवर्क बनाते हैं तो वो किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, क्या उसके अंदर चीज़ें मेन इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद जो है वो बेटा हमने इसके अंदर बार बार एक चीज़ देखी, कोई भी इंटरनेट या नेटवर्क बनाना, जो भी हम जब भी हम नेटवर्क डेवलप करते हैं तो उसका एक खास पोर्ट नंबर या फिर आईपी होता है। आज हम जिस लेक्चर की तरफ जा रहे हैं बेटा वो एक्चुअली इसी आईपी एड्रेसिंग के जो है वो रिलेटेड है कि जब भी हम लोग डाटा कम्युनिकेशन की बात करते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि जब सेंडर से रिसीवर की तरफ डाटा जाता है तो उस डाटे को ट्रांसफर होने के लिए डिफरेंट टाइप्स की लेयर्स में से गुजर के जाना पड़ता है, जो हमारी ओएसआई लेयर्स थी। वो हमने 7 लेयर्स डिस्कस की थी। इन लेयर्स के अंदर क्या होता है कि डाटा जो है वो डिफरेंट टाइप का होता है। लाइक हमने डिस्कस किया था टेक्स्ट डाटा, ये उसके बाद जो है वो ऑडियो वीडियो एंड सो ऑन। ये डाटा जब ट्रांसफर होता है डिफरेंट लेयर्स के अंदर तो हर एक के लिए एक अलग से कॉन्फ़िगरेशन होती है। लाइक इनको ट्रांसफर करने का वे, ट्रांसफर करने के जो बिट्स हैं बाय ये डिफरेंट होते हैं, इनकी स्कीम्स डिफरेंट होती हैं। और इसके अलावा इनके लिए जो है यूनिक आईपीज इस्तेमाल होते हैं, जो कि हमारा जैसे कॉन्टैक्ट नंबर होता है ना, इसी तरह आईपी एड्रेस होता है नेटवर्क के ऊपर हर एक डिवाइस का। लाइक हम कह सकते हैं कि अगर किसी अपने दोस्त का कॉन्टैक्ट नंबर है जिसके साथ हम लोग चैट कर रहे हैं तो वो उसका यूनिक आईडी है। इसी तरह आईपी एड्रेस किसी भी डिवाइस का यूनिक आईडी होता है, वो हमारे सेंडर यानी हमारी डिवाइस का, और जिस डिवाइस के साथ हमारा कनेक्शन क्रिएट हो रहा है, जिसके साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं, वो उसका यूनिक आईपी होगा। तो ये आईपी एड्रेसिंग बनी कैसे, बनती कैसे, और इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेटा आज हमारा जो बेसिकली वो आर्टिकल है वो प्रोटोकॉल्स एंड नेटवर्क सर्विसेज है, जिसमें आईपी एड्रेसिंग पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। सबसे पहले बेटा मैंने प्रोटोकॉल की डेफिनेशन लिखी है। प्रोटोकॉल आर द सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न डाटा कम्युनिकेशन। गवर्न मीन जो कि डाटा कम्युनिकेशन की निगरानी करता है। लाइक के जब डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के अंदर ट्रेवल करेगा तो वो उसको किस तरह ट्रेवल करवाएगा, किस किन 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 चीजों के थ्रू उनको ट्रांसफर करवाएगा और किस वे से ट्रांसफर करवाएगा। ये सारा काम इन रूल्स एंड रेगुलेशंस की बुनियाद पे है, जो कि नेटवर्क सर्विसेज के अंदर हमें प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है। इसकी टाइप्स बेटा हमारे पास है टीसीपी आईपी, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल इसको कहते हैं। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड SMTP दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP, इसके साथ मैंने HTTPS भी लिखा है बेटा, इनको मैंने फर्दन जो है वो डिस्क्राइब करता हूँ। TCP एंड IP दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी ये वो मेन आईपी है। जब हम लोग सेंडर से रिसीवर तक डाटा ट्रांसफर करते हैं तो उसके अंदर ट्रांसमिशन के लिए जो आईपी एड्रेस यूज किया जाता है सेंडर और रिसीवर का, और दरमियान में जो इनके दरमियान लिंक बनाता है उनका, हम उसको कह सकते हैं कि ये हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है जो इन सब चीजों को डील करता है। बाकी जितने प्रोटोकॉल्स हैं ये इसके अंडर आ सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये बेसिक है और बाकी सारे फिक्स्ड हैं हर एक काम के लिए अलग अलग। लाइक सबसे पहले हमने जो है वो एफटीपी की बात कर लेते हैं। एफटीपी दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल्स ट्रांसफर, फाइल्स अब आपकी क्या हो सकती हैं, ऑडियोस, वीडियोस या फिर आपकी टेक्स्ट। जब डॉक्यूमेंट को हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो उस वो जिस फॉर्म में जाएगी, जिस फॉर्मेट में, जिन रूल्स को फॉलो करते हुए जिस प्रोटोकॉल के थ्रू जाएगी, हम उसको कहेंगे फॉर्मेट, दैट इज द फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फॉर्मेट। उसके बाद बेटा आ जाता है हमारा HTTP और HTTPS। HTTP दैट इज मीन हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोग ये इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि HTTP होता क्या है। आपने देखा होगा अक्सर जब आप गूगल के ऊपर सर्च करते हैं या फिर यूट्यूब के ऊपर, तो साइट्स के शुरू में जहां पे हमारा जो URL एड्रेस होती है वहां पे लिखा होता है HTTP या HTTPS, उसके बाद www.google.com या जो भी आप साइट सर्च करते हो तो ऑटोमेटिकली उसके शुरू में HTTP आ जाता है। दैट्स मीन हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बेसिकली बेटा ये है इंटरनेट के लिए डिजाइन, यानी वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर अगर हम लोग
कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, अपलोडिंग करना चाहते हैं, डाउनलोडिंग करना चाहते हैं, लाइक हम सर्चिंग करते हैं तो इट्स मीन हम लोग अपनी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, डाटा जो है वहां से हम लोग ढूंढ रहे हैं। तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का मतलब ये है कि वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर सर्चिंग के लिए जो हमारा प्रोटोकॉल यूज होगा वो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा और ये स्पेशल लैंग्वेज के अंदर लिखा गया होता है। उसके बाद बेटा HTTPS क्या है? एस फॉर सिक्योर। जिस साइट के अंदर एस लिखा होगा इसका मतलब है कि वो सिक्योर्ड है। सिक्योर्ड मतलब ये है कि उसकी प्रॉपर निगरानी हो रही है और उसके अंदर डाटा जो है आपको जो मिल रहा है वो आपका सिक्योर है, या आप उसको जो डाटा जो आप उसको डाटा दे रहे हो, लाइक उसका कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, आप उसके ऊपर कोई आईडी बना रहे हो, वो सिक्योर डाटा है, वो किसी और के साथ शेयर नहीं हो रहा। तो हम इस वजह से HTTPS यूज करते हैं और ये सिक्योर ट्रांसफॉर्मेशन है। जब भी कोई भी साइट सर्च करें उसके अंदर चेक कर लें कि HTTP या फिर HTTPS लिखा है। HTTP लोकल होगा, उसके अंदर आपकी डाटा सिक्योरिटी नहीं होगी, और HTTPS के अंदर लाजमी, और ये जितनी भी बड़ी साइट्स हैं उन सबके साथ S यूज होता है। उसके बाद बेटा SMTP, दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये सिर्फ और सिर्फ मेल्स को सेंड करने के लिए यूज होता है, यानी जो ईमेल्स को ट्रांसफर करने के लिए, चाहे वो थ्रू इंटरनेट हमारी डाटा को यूज करते हुए या वाईफाई को यूज करते हुए, यानी मेल्स को ट्रांसफर करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होगा वो हमारा SMTP होगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अच्छा बेटा, इसके बाद मैंने लिखा हुआ है DNS और DHCP। DNS मीन डोमेन नेम सिस्टम। जब हम डाटा कम्युनिकेशन करते हैं सेंडर रिसीवर की तरफ, तो हमने पीछे डिस्कस किया था कि सबसे पहले डाटा जो है वो हमसे जो है वो मॉडेम में जाता है एंड देन मॉडेम से आगे ट्रांसफर होता है। तो DNS क्या करता है, जब हम लोग इंटरनेट के ऊपर लाइक सर्चिंग कर रहे हैं, हम लोग कोई भी डोमेन जो मेन होती है, डोमेन क्या कहते हैं कि लाइक जिस चीज को हम लोग सर्वर के ऊपर, डोमेन सर्वर को जिसको सर्च कर रहे होते हैं उसके ऊपर, लाइक www.google.com, तो जो गूगल का सर्वर होगा दैट इज मेन द डोमेन सिस्टम, मेक इट इजियर टू एक्सेस द वेबसाइट। इससे आसानी से हम लोग अब गूगल खोल के उसके नीचे जो चीज हम सर्च करते हैं उनके सर्वर के अंदर जो चीजें, ये जो इन्फॉर्मेशन विकिपीडिया पे पड़ी हुई है जहां से मर्जी हो वो हमें एक्सेस दे देता है फौरन, और वो सिक्योर्ड होती है। उसके बाद बेटा हमारा DHCP होता है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, और ये मैंने लिखा हुआ है दैट इज सिंप्लीफाइंग नेटवर्क मैनेजमेंट। ये एक्चुअली ये काम करता है हमारा कि डाटा हमारा ट्रांसफर जो फिजिकली हो या फिर हमारा थ्रू सिग्नल्स हो, वो उनको ट्रांसफर करने में मदद देता है और इजीली, लाइक हम लोग जो है यहाँ से डाटा सेंटर से सेंड कर रहे हैं, हमारे पास वाईफाई कनेक्शन मौजूद है, हम वाईफाई पे डाटा जब सेंड करेंगे हमारी मॉडेम में जाएगा, मॉडेम से नेक्स्ट हमारे जो टावर्स होंगे, अगर वो उसका जो है वो कनेक्शन सैटेलाइट के साथ हो है, और हमारा जो रिसीवर साइड है उसके टावर तक वो पहुंचाएगा, देन वहां से उस रिसीवर के करीब मॉडेम जो होगी या फिर उसका जो डाटा लिंक होगा जिस कंपनी के साथ, उसके साथ वो रिलेट करके एंड आफ्टर दैट वो क्या करेगा, उसी को बाद में ट्रांसफर करने में जो है वो नेक्स्ट उसको चेंज करके बता देगा। तो इसको हम कहते हैं डायनेमिक होस्ट, यानी वो एज ए होस्ट काम करता है। लाइक जिस तरह पुराने दौर में पोस्टल सिस्टम ये होता था ना कि होस्ट सेंटर्स बने होते हैं जिनको हम बंगले कहते हैं, कि जब वो घोड़ों के थ्रू जो है पोस्टल सिस्टम आता था, एक बादशाह दूसरे को मैसेज भेजता था, तो रास्ते में जब उनको पूरा दिल कंप्लीट हो जाता था तो एक खास उन्होंने ट्रैवल करना होता था, इतने किलोमीटर के बाद जो है वो उनके लिए जो बाकायदा रेस्ट के लिए रेस्ट हाउस बने हुए थे। वो रेस्ट हाउस जो थे एक्चुअली यही डायनामिक होस्ट है कि वो होस्टिंग करता है, यहाँ पे डाटा रुकेगा, फिर इससे आगे नेक्स्ट सेंड होगा और फिर इससे आगे नेक्स्ट सेंड होगा। उसके बाद बेटा व्हेन अ डिवाइस कनेक्ट हुआ वाईफाई नेटवर्क, DHCP असाइन इट एन IP एड्रेस। इसका मतलब ये है कि इसको वो अपना डायनामिक होस्ट दे देता है। लाइक मैं इसी की बात करता हूँ जो मैंने आपको एग्जांपल दी है कि वो पुराने दौर में ये होता था जब पोस्टल सिस्टम चलता था, या फिर ये कह लें कि जब वो मैसेज एक्सचेंज करते थे, तो जो रेस्ट हाउसेज होते थे वहां से नेक्स्ट उनके पास जो सवारी होती थी उसको वो चेंज कर लेते हैं, लाइक घोड़े पे आ रहे हैं, वो घोड़ा थक जाता था, उससे नेक्स्ट घोड़ा उसको एक्सचेंज करके दे दिया जाता था। सेम इसी तरह एक IP से दूसरे IP के अंदर ये उसको चेंज कर सकता है। तो इससे बेटा एक चीज हमें वाजे होगी कि हमें जरूरत है कि IP एड्रेसिंग को हम समझे, और IP एड्रेसिंग इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो हमने फाइल को ट्रांसफर करना हो, मेल्स को ट्रांसफर करना हो, या फिर HTTP या HTTPS को यूज करते हुए हमने इंटरनेट के ऊपर सर्चिंग करनी हो। अब ये दो किस्म की हमारी जो है वो एड्रेसिंग होती है, एक होती है स्टैटिक और एक होती है डायनेमिक। स्टैटिक क्या होती है? स्टैटिक वो होती है जिसके अंदर जब हम लोग जो IP होता है नेटवर्क के ऊपर जो है जब असाइन होता है, तो वो क्या होता है, एक दफा जब उसको असाइन कर दिया जाता है वो फिक्स हो जाता है, दैट्स मीन दैट नॉट बी चेंज्ड, तो इट्स मीन द स्टैटिक
आईपी। दूसरा मैंने आपसे जिक्र किया कौन सा है, डायनामिक। डायनेमिक का मतलब क्या है, डायनेमिक कहा जाता है बेटा जो चीज चेंज होती है, लाइक जिस तरह हमने डीएचसीपी के अंदर डिस्कस किया कि वो क्या करता है, होस्ट है उसको चेंज करके आगे ट्रेवल करता है, यानी इतनी चेंज करता है कि उसने डोमेन चेंज नहीं करनी, उसने जस्ट ओनली आईपी उसका चेंज करके किसी और वे से उसको सेंड कर देना। तो डायनामिक आईपी ऐसी आईपी होती है जो कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज होती रहती है, यार अब उस नेटवर्क को हमने नेटवर्क के अंदर जब हमने उसको असाइन कर दिया तो वो चेंज होती रहेगी। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग IPv4 और IPv6 की बात कर लेते हैं। IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। जिस तरह बेटा आप लोग मोबाइल फोन या फिर अपनी गाड़ी जो अपडेट करवाते हैं, इसी तरह ये जो है ना वर्जन अपडेट हुए थे। IPv4 सबसे पहला स्टैंडर्ड वर्जन था जिसके अंदर जो है वो आईपी एड्रेसेस बने थे। ये जब बने थे तब उस वक्त जो है वो लिमिटेड डिवाइसेस थे, लिमिटेड कंप्यूटर्स थे, इंटरनेट के ऊपर या नेटवर्क के ऊपर जो है वो इतने ज्यादा डिवाइसेस अटैच नहीं थी। तो IPv4 जो है वो स्कीम उस वक्त यूज हुई थी। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद जो है वो हम IPv6 की तरफ मूव करेंगे। IPv4 स्टैंडर्ड वर्जन जो यूज किया गया बेटा वो 32 बिट्स यानी 4 बाइट स्कीम थी। 32 बिट्स एंड 4 बाइट स्कीम, 32 बिट्स को भी यूज करता था। अगर इसकी रेंज बताएं तो 256 कैरेक्टर्स तक, 2 से 255 तक, यानी 256 जो हमने आस्की के अंदर जो एक्सटेंडेड आस्की थी उसके अंदर हमने पढ़े थे कि 256 तक इसकी लिमिट थी, यानी इतने आईपीज को वो कंट्रोल कर रहा था उन डिवाइसेस को। उसके बाद बेटा इसकी जो टोटल यूनिक आईपीज की रेंज जो थी ना 4.3 बिलियन, दैट इज 2 टू रेज पर 32 494967296, इतनी ज्यादा कैलकुलेशन में डिवाइसेस को वो अटैच कर सकता था। उसके बाद बेटा ये जो था इसकी जो जैसे जैसे रेंज बढ़ती गई चीजों की, जितनी डिवाइसेस मोबाइल फोन और इसके अलावा जो हमारे कंप्यूटर्स थे जिस तरह इनोवेट होते गए, इनके अंदर चेंजिंग्स आती गई तो जरूरत बढ़ती गई, तो फिर इस रेंज को IPv6 तक इंडिकेट किया गया। अब ये जो IPv4 है इसका स्केच मैं आपको समझा दूं। IPv4 जो है एक्चुअली जो है ये 4 ग्रुप्स में लिखा जाता है, लाइक जिस तरह 172 और 16.2 उसके बाद 54। अब इसके अंदर एक चीज देखें बेटा, यहाँ पे मैंने जो है जो है दरमियान में डॉट का इस्तेमाल किया है। डॉट का मतलब ये है कि इनके जो टोटल ग्रुप्स हैं 1 2 3 और 4 है, और हर एक ग्रुप जो है वो 8 बिट जगह लेता है, मींस मेमोरी के अंदर जो है वो 8 बिट स्पेस हर एक की होगी। अब इन्हीं नंबर्स को जब मैंने कन्वर्ट किया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये टोटल इसकी 8 8 बिट्स की बनी। टोटल जो है ये 4 ग्रुप्स हैं, हर एक ग्रुप के लिए 8 बिट्स यानी 1 बाइट रिक्वायर है, और ये 32 बिट स्कीम हमारे पास 4 बाइट स्कीम आ जाती है। अब बेटा IPv6 की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसकी हिस्ट्री क्या है, ये IETF यानी जो इंटरनेट कि जो टास्क फोर्स थी, इंजीनियरिंग टास्क फोर्स थी जिसने जो है इसको डिजाइन किया था, इंजीनियरिंग टास्क फोर्स यानी जो के आईपीस पे काम कर रही थी, उसने ड्राफ्ट जो इसका पेश किया कि हमें जो है इसकी जरूरत है और हमें इसके अंदर चेंजिंग्स करनी चाहिए, वो 1998 के अंदर था, और उसके बाद ये स्टैंडर्ड बाकायदा प्रूव्ड बन चुका 14 जुलाई 2007 के अंदर, 17 के अंदर सॉरी 2017 के अंदर ये प्रॉपरली स्टैंडर्ड बन गया। इसके अंदर बेटा क्या था, इसमें 32 बिट्स यूज होती थी, इसमें 128 बिट्स यानी 16 बाइट। अब बाइट्स बड़ी, 16 से अंदाजा हो गया ये हेक्सा में चला गया, अब ये नंबर रेंज बहुत ज्यादा होगी, इसकी वजह से ये अनलिमिटेड आईपी जिसके अंदर आजकल के दौर तक जो है ये कवर हो रहे हैं, और उसकी रेंज 2 टू रेज पर 128 7.9 क्रॉस 10 टू रेज पर 28, दैट इज टू मच रेंज, दैट इज अनडिफाइंड। और इसके अंदर टोटल बेटा 8 ग्रुप्स होते हैं, दैट इज 8 मल्टीप्लाई बाय 16 128 हमारे पास बिट्स यूज होते हैं। इसके मैंने स्केच को यहाँ लिखा है, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 टोटल हमारे पास ग्रुप्स बनते हैं, और हर एक जो हेक्सा ग्रुप डिजिट है वो 4 बिट का होता है। उसके बाद ये 4 हेक्सा जो है वो 16 बिट के बनते हैं, और 1 ग्रुप जो है वो हमारे पास 16 बिट का यानी 2 बाइट का बनता है। टोटल इसके 8 ग्रुप्स हैं, और ये हमारे पास 128 बिट्स पूरे पूरे इस तरह करता है। इसके अंदर बेटा देखा जाए तो यहाँ पे हमारे डेसिमल नंबर, बाइनरीज और हेक्सा भी यूज हो रहे हैं, क्योंकि टोटल ये हमारे 16 बिट तक स्कीम है। तो बेटा हमने IPv4 और IPv6 के बारे में डिस्कस किया। एक्चुअली ये हमारे लिए जरूरी है कि आईपीज को समझें, आईपीज को हम डिजाइन करें और किस तरह ये आगे मूव ऑन करते हैं।
उम्मीद करता हूँ बेटा ये आपको समझ आ गए होंगे। अगर इसके बारे में कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीज समझ ना आई हो तो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके अलावा जो है मुझे आप पर्सनली जो है वो बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू, और अपने जो आपका मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू लिंक है उसके थ्रू आप बता सकते हैं। और इसके अलावा बेटा जो है अगर आपको ये पसंद आ गई हो तो अपने दोस्तों को, अपने जो कोलीग्स हैं उनको लाजमी शेयर करें ताकि उसे इस इंफॉर्मेशन से इस्तेफादा हासिल कर सकें। ये चीजें सीखेंगे तो नेक्स्ट हम उसके बाद जो है वो आईपीएस के थ्रू पूरे कंप्यूटर को डिजाइन कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह बेटा।